दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर यूपी और उत्तराखंड। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कांग्रेस कुशीनगर से टिकट देने जा रही है। या तो स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो अपनी पार्टी बनाई है उस उसके तहत वो वहां से पर्चा भरेंगे। ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये बता रहा है, एक एक बहुत बड़ा सच सामने आ रहा है कि बेसिकली कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से गठबंधन का दायरा बढ़ाया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए थे, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में आस्था जताई थी। साथ ही वो बार बार पीडीए की बात करते थे, क्योंकि खुद छोड़ के गए थे सपा, तो सपा की तरफ से अप्रोच किया नहीं गया। तो अभी बीच में कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी थे अविनाश पांडे, वो स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलने उनके घर गए थे लखनऊ में। उस वक्त भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए हर हर कदम उठाने को तैयार है। दरअसल कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस ने 17 सीटें तो उत्तर प्रदेश में ले ली है समाजवादी पार्टी से, लेकिन कई जगह उसके पास प्रत्याशी नहीं है। अब जिस सीट पे पडरौना पे उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारने का फैसला किया, जरा मैं उसका इतिहास बता दूं दर्शकों को। ये लोकसभा क्षेत्र 2009 में बना, इसके पहले ये एग्जिस्ट नहीं था। तो 2009 में लोकसभा क्षेत्र आया। इस यहां से पहली बार आरपीएन सिंह, जी हाँ, जो कुंवर आरपीएन सिंह यहाँ से चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पे और 2000 में वो चुनाव जीत गए। और वहां पे उस वक्त बहन बीएसपी में, तब स्वामी प्रसाद मौर्य तब बीएसपी में हुआ करते थे, तो बहन जी ने वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया था। बड़ी पार्टी का मुकाबला हुआ था और मात्र कुछ हजार वोटों से ही आरपीएन सिंह सीट जीते थे। बाद में वो मंत्री भी बन गए थे। लेकिन 2014 में ये सीट भाजपा के खाते में चली गई और 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश पांडे यहां से लगभग 38-39% वोट पाके ही जीत पाए। लेकिन जब गठबंधन हुआ सपा और बसपा का, तो लगा कि इस सीट पे गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन 2019 में अप्रत्याशित रूप से यहाँ पर विजय दुबे, जो भाजपा ने कैंडिडेट बदला था 2019 में, वो लगभग 56% वोट पाए वो, और बड़ी रिकॉर्ड मार्जिन से वो चुनाव जीत गए। ये कुशीनगर का ये रिजल्ट चौंकाने वाला था, क्योंकि इसके पहले वहां पे मैंने बताया था कि 2009 में बड़े कांटे की टक्कर थी और 2014 में भी 38% वोट ही पाए थी बीजेपी और 62% वोट बटा था। लेकिन उस वक्त आरपीएन सिंह भी ठीक ठाक संख्या में वोट पाए थे। लेकिन 2019 में एक लगभग 50% का आंकड़ा पहली बार पार किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब उस सीट पे जो कंफर्म न्यूज आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ही उस सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अब इससे कुशीनगर पे सीट पे थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को के लिए कड़ा मुकाबला हो गया। दरअसल ये सीट जो है इसमें बैकवर्ड्स बड़ी संख्या में है, बैकवर्ड्स बड़ी संख्या में है, ब्राह्मण्स भी बहुत ज्यादा है, काफी संख्या में मुसलमान भी हैं, कुछ यादव भी हैं। तो देखिए समीकरण क्या बनता है, फाइनली फाइनली रिजल्ट क्या आता है। लेकिन ये एक और समाजवादी पार्टी की इस पे क्या प्रतिक्रिया होती है। खैर हमको लगता है समाजवादी पार्टी इस बात पे कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं देगी, क्योंकि ये सीट गठबंधन में उन्होंने कांग्रेस को दे दी थी। तो और स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना में वहीं पे एक सीट थे, 2022 में चुनाव भी लड़े थे और बुरी तरह से चुनाव हारे भी थे 2022 में, जब वो सपा बसपा बसपा छोड़ के स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 में भाजपा गए और फिर भाजपा छोड़ के 2022 में वो सपा में गए थे। लेकिन हाल में जो उनके बयान रहे हैं, उन बयानों को भारतीय जनता पार्टी ने काफी भुनाया है और उनके बयानों की वजह से समाजवादी पार्टी दो टुकड़ों में बंटती दिख रही थी। और पहले ये सुनने में आ रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी इसलिए छोड़ के गए थे कि वो एक चीज तो वो चाह रहे थे कि उनकी बेटी को संघमित्रा मौर्य, जिनका की बदायूं टिकट अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो अभी भाजपा से सांसद है, वो चाहते थे कि वहां से सपा गठबंधन उनकी सपा जो है उनकी बेटी को नॉमिनेट कर दे, तो वो सीट
पहले अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को वहां प्रत्याशी बनाया था और अब शिवपाल यादव को बना दिया। साथ ही संघमित्रा मौर्य के पति हैं जो अब डिवोर्स हो गया है, उनको समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद से टिकट दे दिया था। उस टिकट का भी विरोध कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। तो इन वजहों से और इसके अलावा भी कई चीजें हुई, तो वो जब राज्यसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने प्रत्याशी घोषित किए, तो वो पीडीए की बात करके और वो उस वक्त हट गए थे राज्यसभा चुनाव के पहले। और उस वक्त जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि भाई आपने पार्टी से इस्तीफा दिया है, पार्टी के पद से इस्तीफा दिया, लेकिन विधान परिषद से इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के टिकट पे ही विधान परिषद पे पहुंचे थे। तो ये एक बड़ा कैरेक्टर दिखाया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य की तारीफ करनी पड़ेगी कि जब सपा के लोगों ने ट्विटर पे व्यंग करना शुरू किया, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद की सीट से भी इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी और शोषित समाज पार्टी करके उन्होंने एक पार्टी का गठन किया था। 22 फरवरी को दिल्ली में मीटिंग भी थी और उसके बाद से लेकिन वो बार-बार ये कहते थे कि वो चुनाव में 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। तो वो लगातार सिग्नल दे रहे थे। इसी बीच में समाजवादी पार्टी में भी डेवलपमेंट हो गया। समाजवादी पार्टी के जो विधायक सबसे ज्यादा स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे थे, उसमें एक नाम था मनोज पांडे का, तो वर्तमान में रायबरेली के बछरवा से विधायक हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर, मतलब सपा के अधिकृत प्रस्तावित प्रत्याशी को छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया। लेकिन अभी तक एक उसमें चौंकाने वाला तथ्य ये है कि अभी तक उनकी जब आप क्रॉस वोटिंग करते हैं, मतलब अपनी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को बजाय वोट देने के बजाय अगर दूसरी पार्टी को प्रत्याशी को वोट देते हैं, तो उसमें वो संबंधित दल के जो नेता अगर विधानसभा अध्यक्ष को कहते हैं, तो उनकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने ये चीजें, ये कंप्लेन उनको नहीं, पार्टी को विधानसभा अध्यक्ष को नहीं दिया, जबकि बात हुई थी कि समाजवादी पार्टी मनोज पांडे के ऊपर कार्रवाई करेगी, लेकिन अभी तक कोई अधिकृत चिट्ठी उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को नहीं दिया, नहीं भेजी गई। खैर उसमें कई विधायक थे, 7-8 विधायक थे जिन्होंने कि सपा के अधिकृत प्रत्याशी की जगह भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया था, लेकिन अभी तक उसमें तो वो ज्यादातर विधायक वही थे जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान थे, खासकर रामचरितमानस को लेकर और हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने कई टिप्पणियां की थी और उन्होंने राम मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पे भी सवाल उठाया था कि जब पुरानी मूर्ति जो पहले से पूजा होती थी उसको यहाँ पे स्थापित किया गया है उसी मूर्ति को, तो प्राण प्रतिष्ठा का नया आयोजन क्यों किया गया, उस पर उन्होंने सवाल उठाया था। तो इसको लेके भी बड़े, मतलब समाजवादी पार्टी बड़ी असहज हो गई थी। लेकिन अब अगर ये कांग्रेस उनको टिकट दे रही है, समाजवादी पार्टी से वो हट गए, उनको मनाने नहीं गया, इस्तीफा दे दिया, अब कांग्रेस टिकट दे रही है कुशीनगर से, तो ये इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, ये इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस पार्टी को जो आदमी समाजवादी पार्टी को छोड़ के गया है उसको कांग्रेस अगर खुद अपने सिंबल पे लड़ा रही है या अपने कोटे में से वो बोल रही है कि आप आइए और शोषित समाज दल के प्रत्याशी बन उतरिए कुशीनगर पे, तो देखिए इस पे क्या रिएक्शन आता है। अभी तक तो कोई रिएक्शन सपा का ट्विटर पे नहीं दिखा, लेकिन मेरी कुशीनगर के क्षेत्र में कई लोगों से बात हुई, तो लोगों ने कहा कि अब तो है भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रत्याशी को कांग्रेस क्यों टिकट दे रही है जिसके प्रति आम, मतलब 4-5 लोगों से मैंने फोन पे बात की, सबने कहा कि नहीं, विजय दुबे के प्रति नाराजगी तो है, लेकिन अगर कांग्रेस स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कैंडिडेट को उतार देगी तो उनकी जीत सुनिश्चित। तो खैर ये 5-6 लोगों से मेरी फोन पे बात हुई, मैं कुशीनगर विधानसभा लोकसभा के सारे लोगों से तो बात नहीं की, लेकिन एक जो छन के आया वो मैंने आपको जानकारी दे दी। अब कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि वो इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दे रही है, वो ज्यादा अच्छी तरह जानती होगी, और समाजवादी पार्टी का अभी तक इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया है। वैसे खबर पक्की है कि उनको बोल दिया गया है कि आप कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो या तो समाजवादी पार्टी
आधिकारिक अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने शोषित समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं या कांग्रेस के टिकट पे लड़ते हैं, ये तो सिंबल पे लड़ते हैं, ये तो तब पता चलेगा जब कांग्रेस की अधिकृत सूची आएगी। लेकिन ये खबर मेरे सूत्र उसको कह रहे हैं कि पक्की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दे दिया गया है। अब इस पे सपा का क्या ऑफिशियल स्टैंड होता, अभी तक ये इस तरह का कोई भी बयान मुझे सोशल मीडिया पे दिखा नहीं है। और वैसे आज बहुत सा डेवलपमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में। एक तो सुबह से कल से चल रहा था कि मेरठ में, बिजनौर में और कई जगहों पे सपा प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं में बड़ी नाराजगी है, तो उसको लेके अखिलेश यादव ने आज एक मीटिंग की है। और आज इसी मीटिंग के चलते अखिलेश यादव इंडिया चलते चलते मैं बता दूं कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली थी मुंबई में। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 लेके निकले थे, उसका समापन था मुंबई में, बड़ी रैली वहां पे की। लेकिन अखिलेश यादव वहां गए नहीं, लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी आज भेजी है राहुल गांधी के नाम, और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि चूंकि लोकसभा का चुनाव का शेड्यूल आ गया है और तैयारी कर, इसलिए मैं पॉलिटिकल एंगेजमेंट की वजह से आज की रैली में शामिल नहीं हुआ हूं। और उसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी है। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है कि आखिर राहुल की रैली, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता तेजस्वी यादव और शरद पवार तो खैर मुंबई के हैं, वो भी पहुंचे हैं, और भी आम आदमी पार्टी से भी कुछ लोग पहुंचे हैं। तो ऐसे दिन, जिस दिन खबर ये आ रही है कि कांग्रेस स्वामी प्रसाद मौर्य को पटरौना से माफ कीजिएगा कुशीनगर से चुनाव लड़ाने जा रही है, उस दिन अगर अखिलेश यादव राहुल गांधी की रैली में नहीं जाते हैं, तो कुछ मन में सवाल तो पैदा होते हैं। वैसे ये भी खबरें आ रही हैं कि अमेठी और रायबरेली को लेके भी कांग्रेस ने अभी तक फैसला नहीं किया है कि वहां से राहुल या प्रियंका चुनाव लड़ेंगे या राहुल या प्रियंका की जगह कांग्रेस नई प्रत्याशी लाएंगे। खैर, जो भी अपडेट होगा यूपी को लेके, वो हम आपको लगातार इस न्यूज लॉन्चर यूपी उत्तराखंड के चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।